क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि वाकई कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना, अब मौशी हालत ये है कि IMF की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें फूंक फूंक कर तो चलते ही हैं, उनसे पूछे बगैर 1-1.5 रुपए का रिलीफ देने की भी हमारी औकात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, बात इस तरह से है कि जब आप IMF के साथ प्रोग्राम में इंगेज्ड होते हैं तो जो मालियाती खसारा यानी कि जो पाकिस्तान की हुकूमत कमाती है और खर्च करती है, जो एक्सटर्नल का खसारा, और तीसरा जो एनर्जी, ये स्पेशल है पाकिस्तान के केस में कि जो एनर्जी है वो एक पूरी तरह रोप इन कर लिया जाता है प्रोग्राम में, बिकॉज एनर्जी के खसारे बहुत ज़्यादा हैं। आप भी जानती हैं 2400 अरब तो इंटर कॉर्पोरेट सर्कुलर डेट पावर का है, इतना ही तकरीबन गैस का है। सो आप कोई भी जो तब्दीलियां करने जाएं, आपको फंड का जो मॉडलिंग हुई है, जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो नंबर्स तय हुए हैं, उसके साथ रहना है। इसलिए अभी जो सिर्फ एग्री हुआ इन टर्म्स ऑफ प्राइस पास थ्रू वो यही है कि जो आपने कैप्टिव पावर पर 791 रुपए पर MMBTU की एक लेवी लगाई है, उसमें से जो आप कमाएंगे वो आप 1 रुपए प्लस के इसमें आप पास ऑन कर सकते हैं बिजली की कीमत में। ये है इस वक्त की सूरत हाल जिसकी एग्रीमेंट हुई है। जो आपने बाकी चीज़ों का जिक्र किया, ये भी मैं कौम के सामने रख देता हूँ। इस पे ज़रूर बातचीत जारी है। क्या बातचीत जारी है कि क्या 10 रुपए जो हमने लगाए हैं PDL की मद में, इससे मैं आपको अमाउंट बता दूं कि 200 अरब रुपया आपको सालाना की बुनियाद पर आएगा। आप 1.5 रुपए के करीब, 1.25 रुपए के करीब बिजली की कीमत इस मद में भी कम कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहें। फिर IPP के साथ जो कुछ अगर मुआहदे जो आपने 94 और 2002 की पॉलिसी में रीथिंक किए हैं, उसमें से भी आप कुछ कमी कर सकते हैं। इसका भी अमाउंट बताया जा सकता है। फिर कुछ आप फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1250 अरब का नया कर्जा लेकर जो पुराने कर्जे हैं वो उतार रहे हैं, पर उसमें एक एडवांटेज है। कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, ये हालत है हमारी। जी जी जी, सिर्फ इसलिए कि वो शायद आपको कम निर्ख पे मिल जाए बिकॉज इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए। तो ये सब कुछ इस वक्त फंड के साथ हो रहा है। पर जो आपने पहली बात की है ना शाज़िया साहिबा, ये अब मुल्क के लिए एक कलीदी गुफ्तगू है। वो ये है कि क्या आप अपनी फ्रीडम और सॉवरेंटी वापस लेना चाहते हैं? एक मतलब आपने 24वां प्रोग्राम IMF के साथ किया है और मतलब आप आज तक 77 साल में ICU के डॉक्टर के पास 24 बार गए हैं। तो उसने आपकी सॉवरेंटी जो है, जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफ स्पेस है टू ऑपरेट, जो आप जिसका जिक्र कर रही थी, वो आपकी जो है वो कम कर दी गई है क्योंकि आपने मुल्क को ऐसे चलाया है। तो ये आपको एक वक्त और स्पेस मिल गया है। ये याद रखिए कि IMF का प्रोग्राम या IMF की एंगेजमेंट जो है वो आपके जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उसको ठीक नहीं कर देगा, पर वक्त और स्पेस जरूर देगा। लेकिन क्या ये भी जरूरी है कि IMF ने मॉनिटरिंग के साथ साथ डायरेक्शंस भी देनी है? क्योंकि जब आप कर्जा देते हैं तो आपने मॉनिटरिंग करनी है ना कि क्या ऐसे इकदामात हैं कि हमारा पैसा हमें वापस जाएगा और ये राइट प्लेस पे खर्च हो रहा है। तो उसके लिए आप डायरेक्शंस भी IMF देना IMF का काम है। So it's very important to understand here कि IMF जो है वो एक ICU का डॉक्टर है। अब आप जब ICU के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तशखीस भी करता है, यानी कि डायग्नोस्टिक भी रन करता है आप पे, वो सारे MRI भी देखता है, CT स्कैन भी देखता है, एक्सरेज भी देखता है। उसके बाद वो कहता है कि आपने कौन सी दवाई खानी है, आपने कितनी एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह IMF आपको ये बताता है कि कितना टैक्स आपने इजरा करना है, कितने एक्सपेंडिचर को कट करना है, मालियाती खसारे को किस तरह कम करना है, निर्खों में कैसे तब्दीली करनी है ताकि जो डेट का बिल्डअप है वो कम हो जाए। फिर एक्सटर्नल सेक्टर पे आपको वो ये बताता है कि आपने इकोनॉमी को अभी भी, जिस तरह मैं कहता हूं कि आप एक रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी में, आसान लफ्जों में यह है कि आप 12% इसलिए पॉलिसी रेट हायर रखे हुए हैं कि आपकी इकोनॉमी स्लो ही रहे। और वो आपने देख लिया कि आपने पहले 6 माह में सिर्फ 1.5% ग्रोथ की है। सो आपने इकोनॉमी को कदरे स्लो किया हुआ है। आप कह तो रही हैं हम 3.6% करना चाहते थे। मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क इस साल 2.5% से ऊपर कोई ग्रोथ का फिगर जो है वो टेस्ट कर पाएगा, स्पेशली कंसिडरिंग के एग्रीकल्चर जो है वो भी स्लो है। आपकी कॉटन क्रॉप भी कम है, आपकी वीट क्रॉप नियर एक्सपेक्टेशन है, ऑन द लोअर साइड है, शुगर केन भी स्लो है। ये है एक ओवरऑल जायजा। मैं बार बार कहता हूं, कौम ने भी और मुल्क की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने भी
कैपिटल भी, सोशल कैपिटल भी अपना सारा इन्वेस्ट किया है। आपने इतना क्या किया? आपने 1400 अरब के नए टैक्सेस लोगों पर लगाए तो आपने प्रोग्राम सिक्योर किया। आपने 8 गुना गैस की कीमत तब्दील की, आपने प्रोग्राम सिक्योर किया। आपने बिजली की कीमतों फास्ट सिक्योर किया। आपने 70 रुपए का पीडीएल लगाया, आपने प्रोग्राम सिक्योर किया। लेकिन क्या ये सब कुछ क्या ये भी कंपल्सरी नहीं था कि दुनिया में अगर पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें गिर रही हैं तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इसका रिलीफ तो मिलना चाहिए ना? आपने रिलीफ क्या बिजली में दे दिया 1.5 रुपए, तो वो जो 15 रुपए रिलीफ बनता था वो पैसा कहाँ गया? शादी साहबा, आई एक्चुअली टेंड टू फॉल ऑन योर साइड। आई थिंक अगर पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में अगर आपको लाइट्स डीजल में बन रहा था 10 से 15 रुपए तो आपको पास थ्रू कर देना चाहिए था। अगर उसको आप यूज करना चाहते हैं एज अ क्रॉस सब्सिडी कि मैंने 17 अरब जो महाना कमाया वो 1-1.5 रुपया बिजली में दे दिया, ये अब अथॉरिटीज का फैसला है, तो हम उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दे हैव थॉट इट थ्रू कि ये बेहतर चीज है। सिर्फ मैं इसलिए कहता हूं कि ये नहीं करना चाहिए कि अगर तेल की कीमत कल बढ़ जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो बढ़ फौरन जाएगी, हुई है वो बढ़ जाएगी, तो फिर आपको वो भी प्राइस पास थ्रू करना पड़ेगा। देखिए, मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये सामने रखता हूं कि हमें एज अ मनहासुल कौम ये सोचना है कि क्या हम ये शॉर्ट टर्म रिलीफ्स के बारे में सोचें प्राइसेस पे, या हम सोचें कि हम वाकई ही कैसे एक कंपेटिटिव, एफिशिएंट, डिलीवरिंग गुड सर्विस एनर्जी सेक्टर, वो पॉलिसियां, ये ना हो कि हम आज सोलर पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान करें और कल हमें उसको फिर नजर सानी के लिए लेकर जाना पड़े। तो क्या तब्दीलियां हैं एनर्जी सेक्टर में, पॉलिसी लेवल पर, रेगुलेटरी लेवल पर, प्राइवेटाइजेशन पर,